नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को अक्सर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। मित्रों, यहाँ पर जैसे बहुत सारे दोस्तों की चुनौती आती है कि ढेर सारे चीजें याद नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने कोशिश की है कि कुछ रोचक चीजें आपके दिमाग में डालूं, जिससे ये आपके हमेशा मस्तिष्क में बना रहे कि ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है एक विशेष क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। किसको? सरकार के द्वारा। ये जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसमें वहाँ के प्राणी, वहाँ के पेड़ पौधे तथा वहाँ के अन्य जो उनके प्राकृतिक आवास है उसको मानव हस्तक्षेप से बचाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें देखेंगे कि प्रदेश के अनुसार कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दाचीगम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। तो मित्रों, बहुत बार पढ़ने के बाद भी फिर ये भूल जाता है, तो हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचेंगे। जम्मू कश्मीर हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अक्सर हम जो है युद्ध में रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ युद्ध में रहते हैं। तो समझिए, बस इसी से याद कर लीजिए कि जहाँ के लोगों को हमेशा जो है वार झेलना पड़ रहा हो, तो वो लोग जो है क्या खुशी खुशी होंगे? हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, वो खुशी नहीं होंगे बल्कि गम में होंगे। इससे हम जो है अपने दिमाग में ये दाचीगम याद कर लीजिए। ठीक है, याद हो जाएगा दाचीगम। फिर इसको थोड़ा सा तोड़िए। जम्मू कश्मीर में किस्त किस्त में वार होता रहता है, वार माने युद्ध होता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान इस तरह से याद हो जाएगा। तीसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि प्रमुख हमारे देश के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ दाचीगम में आप देख रहे होंगे हांगुल कश्मीरी मृग का संरक्षण होता है, जो क्रिटिकली डेंजर श्रेणी में घोर संकटग्रस्त स्थिति में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ किश्तवाड़ में हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग। ठीक है, सलीम, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर यही सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछ लेता है तो उसका उत्तर होगा गोवा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पक्षी जो है कहाँ? गोवा। पक्षी गाना गाते हैं इसलिए गोवा। ठीक है, फिर अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को आप इस तरह से देखिएगा, ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर की संख्या ज्यादा है। तो ये दोनों फैक्ट आपसे पूछे जा चुके हैं, टाइगर स्टेट और सबसे ज्यादा वन। तो मित्रों, यहाँ जो है कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, ठीक है, पन्ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख है जो हमसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कैसे अपने दिमाग में फिट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव हैं। ठीक है, तो मोहन को आप याद रखिएगा कृष्ण भगवान के नाम पे। ठीक है, कान्हा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना है। बस कान्हा पे याद रखिएगा, इसके सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाएंगे। कान्हा, कान्हा यानी कृष्ण को माधव भी कहा जाता है। अर्जुन बार बार उनको संबोधित करते हैं, हे माधव, हे यादव। ठीक है, तो माधव हो जाएगा। और कान्हा पे यानी कृष्ण पर ही याद रखिएगा कि बांधवगढ़। ठीक है, कभी कभी जब वो बचपन में शरारतें करते थे तो उनकी माता यशोदा जी जो है उनको क्या करती थी, ओखल में बांध देती थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों के बीच में जो है स्थित है। फिर उसके बाद है पेंच, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि कृष्ण जी जो है राक्षसों का जो पेच था उसको क्या कर
किया करते थे, टाइम टाइम पे टाइट कर दिया करते थे, ठीक है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और तथ्य है कि द जंगल बुक जो बच्चे मोगली कार्टून देखते हैं इसी राष्ट्रीय उद्यान पे है, ठीक है। पन्ना, पन्ना पन्ना को याद कर लेंगे कि जब कृष्ण है जहां पे वहां तो हीरा या पन्ना जैसी धातुओं की कोई कमी होने वाली नहीं है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय आप महाभारत का जो वृत्तांत है धृतराष्ट्र को सुनाने वाला जो विद्वान है वो कौन थे? संजय, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो है पूरे महाभारत का वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया था, ठीक है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ का जो है राष्ट्रीय उद्यान है उसके साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और फिर इसका एक और है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, तो इसको हम अपने दिमाग में कैसे फिट करेंगे? तो जीवाश्म में मित्रों जहां पर सबसे ज्यादा अगर से वन होगा तो वहां पर जीवाश्म यानी पत्तियां सड़ेंगी गलेंगी और जब सड़ेंगी गलेंगी तो वो तो जीवाश्म होता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी जो है हमारा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की इतनी सारी बातें आपको दिमाग में बैठानी है। फिर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुंदरवन। आप लोग पता होगा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव जो है वन पाए जाते हैं, वहाँ पे दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सुंदरवन से हम थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठाएंगे। सुंदरवन में जो है एक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी, ठीक है। सुंदरी के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। तो सुंदरी से हम इसके सारे जो है जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको बैठा लेंगे जहां सुंदरी होगी, ठीक है। सुंदर, सुंदर, तो सुंदरता के लिए जो है क्या होता है? महिलाएं मेकअप करती हैं, तो मेकअप बक्सा जरूर रखेंगे, ठीक है। तो सुंदरी और बक्सा। और यहाँ पर आप जान लीजिए बंगाल की जो कथाओं में हमारे दादाजी लोग सुनाया करते थे वहां जादूगरनी हुआ करती थी, ठीक है। तो वो सुंदरी क्या है? जादूगरनी है। कभी कभी लोगों को जो है वो क्या भेड़ बकरा बना देती थी और हमारे देहाती भाषा में जानवरों को गोरू कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा राष्ट्रीय उद्यान गोरुमारा आप इससे याद कर लेंगे कि जो है वो बंगाल की सुंदर स्त्री ने यानी जादूगरनी ने व्यक्ति को क्या बना दिया? गोरू बना दिया। और कैसे बनाया? जादू करने के लिए थोड़ा सा लोग जल वल छिड़कते हैं ना, तो ये जल्दा पाड़ा, जल्दा पाड़ा, ठीक है। ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, जल्दा पाड़ा। यहाँ पर जो एक और है न्योरा वैली, तो वो जादूगरनी आदमी को कभी गोरू बना देती है तो कभी कभी जो है नेवला भी बना देती है। नेवला को जो है देहाती क्षेत्रों में न्योर कहा जाता है, ठीक है। तो न्योरा वैली आप याद रखिएगा इसी तरह से, इससे सुंदरी से, ठीक है। सुंदरी है तो उसका बक्सा है, और जब बक्सा है तो उससे जादू मारती है पानी छिड़क करके, ठीक है। क्या बनाती है? गोरू और नेउर, ठीक है। और लास्ट में जो है वो अपनी जादू की लीला दिखाती है। तो इतना राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला, ठीक है। अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान निकोबार समूह जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले एक चीज याद आ जानी चाहिए कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे उनको जो है अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल, जिसको हम काला पानी की सजा भी कहा जाता था, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन के नायकों का नाम याद आना चाहिए। तो इसलिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े लोग होंगे उनके नाम पे जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे वो अंडमान निकोबार में होंगे। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। झांसी की रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये झांसी की रानी भी 1857 की क्रांति में जुड़ी हुई थी, ठीक है। कैंपबेल अंग्रेजों का एक सेनापति जो विद्रोह दबाने में जो है 1857 के विद्रोह में इसकी भूमिका थी दबाने में, ठीक है। तो कैंपबेल को वहां पर याद रखिएगा, कैंपबेल वे है, वैसे वहां पर खाड़ी है कैंपबेल नाम की, लेकिन हमें इतना याद रखना है। फिर चलते हैं बटन राष्ट्रीय उद्यान। बटन यहाँ पर साउथ बटन, ईस्ट बटन, नॉर्थ बटन और इस तरह से करके राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें साउथ बटन जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बटन को हम कैसे याद करेंगे? तो गांधी जी चश्मा लगाते थे,
ठीक है, गांधी जी का चश्मा, आप स्वच्छ भारत अभियान में लोगो भी है। और हमारे लोग जैसे गांव में लोग कहते हैं जब आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो बड़े आराम से ताना मारते हैं कि यार ये बताओ आंख लिए हो कि बटन। ठीक है, तो बटन जो है वो गांधी जी से याद रखिएगा, आंख लिए हो कि बटन। तो बटन जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है जितने भी आएंगे, नॉर्थ बटन, ईस्ट बटन, साउथ बटन, ठीक है, तो वो कहाँ हो जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर है सैडल पीक चोटी। सैडल पीक यानी ये चोटी उत्तर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी कुछ बार पूछा गया है, अंडमान निकोबार अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक। ठीक है, इसके बाद एक और था यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम पहले था हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, उसको अब बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मणिपुर के एक राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है लंबा संघर्ष किया था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम जो है माउंट मणिपुर कर दिया गया। फिर भी यहाँ पर आप देखिएगा संघर्ष या स्वतंत्रता के लिए आंदोलन ही आएगा, और जो भी इस तरह का होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। फिर आ जाता है असम। असम जो है जैव विविधता यहाँ पर बड़ी समृद्ध है। ठीक है, यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको लगभग आप हर सभी जानते होंगे, काजीरंगा। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो काजीरंगा से आप याद रखिएगा कि ये तो असम में है। ठीक है, तो काजी के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया। ठीक, कोई छोटा बच्चा था उसने रंग डाल दिया। ये ऐसा कुछ है नहीं, बस आप दिमाग में डाल लीजिए ताकि वो ये चीजें याद रहें। तो उसकी माँ से जब पूछा लोगों ने कि आपके बच्चे ने इतनी बदमाशी क्यों की, तो माँ ने उत्तर दिया कि उसने मानस ना मेरी बात को नहीं मानी। ठीक है, बदमाशी कर गया, मानस ना मेरी बात को नहीं माना, तो मानस और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसमें मानस में जो है मानस नदी भी है, वहां पे पिग्मी हॉग एक विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर वहां पाया जाता है। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में हुलाक गिब्बन है जो है भारत का एकमात्र बानर। ठीक है, फिर उसने बच्चे ने क्या डाल दिया था, रंग डाल दिया था। ठीक है, बच्चे ने क्या डाल दिया था, रंग डाल दिया था, इसलिए जो है ओरंग नेशनल पार्क भी कहाँ है, असम में है। काजी के ऊपर रंग डाला किस बच्चे ने, माँ ने कहा वो मानस ना मेरी। इसके अलावा दिहांग और पटकाई है। ठीक है, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको पूर्व का अमेजन कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का अमेजन कहा जाता है। अमेजन का मतलब जो है बहुत जैव विविधता जहाँ होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो जंगल है दक्षिण अमेरिका का। इसके अलावा आप चलते हैं हम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता है बड़े बड़े किले आपके दिमाग में घूम जाते हैं, और यहाँ पर राजपुताना क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है, राजपुताना जो बहुत सारे राजा और महाराजा थे वहां के, हमेशा युद्ध में भाग लिया करते थे, इसलिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप युद्ध से याद रखेंगे। रणथंभौर का किला भी वहां पे है। मुकुंदरा हिल्स, राजा लोग जो है कई बार लड़ाइयों में हिल्स पर भी चढ़ जाया करते थे। ठीक है, इसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। डेजर्ट का मतलब होता है राजस्थान। ठीक है, और रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम गुडावड़ कहते हैं, ये बहुत ही लुप्त प्राय की श्रेणी में या कह सकते हैं कि इसका संरक्षण बहुत आवश्यक था। ठीक है, गुडावड़ का। फिर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अरावली पर्वतमाला के बीच में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी राजस्थान में चूंकि वहां युद्ध बहुत हुआ करते थे तो लोगों को रिस्क बहुत होता था। क्या होता था, रिस्क, सरिस्का। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अरावली के क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान में आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव। ठीक है, केवलादेव जो है ये साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थल है। फिर चलते हैं झारखंड। ठीक है, कहाँ चलते हैं, झारखंड। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। हाँ, यहाँ पर पलामू। तो बेतला को कैसे स्टार्ट करेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को आप झारखंड का नाम आते ही हमारे दिमाग में धोनी आ जाते हैं झारखंड वाले।
तो धोनी को ऐसे दिमाग बैठा लीजिए, उनकी माँ ने जब कहा होगा कि बेटा ये लो बैट लो और जाओ खेलो, बैट लो और बैट ला और खेला, ठीक है, बेतला 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 और खेला। फिर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास हैं, ठीक, गुरु घासीदास, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को के जो है श्रेणी में और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। तो गुरु घासीदास ये टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको थोड़ा से दिमाग में रखिएगा कि 36, ठीक है। कभी कभी जो है गुरु जी लोगों का जो गंदे लोग होते हैं तो गुरु उनसे नफरत रखते हैं या 36 का आंकड़ा रखते हैं। और 36 के आंकड़े पर और एक हम याद करेंगे इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। तो इंद्र जो है कौन है, देवताओं के राजा हैं, जिनका हमेशा राक्षसों के साथ युद्ध चलता ही रहता था, देवताओं से हमेशा 36 का आंकड़ा होता था। अब चलते हैं कर्नाटक में, ठीक है, पश्चिमी घाट का एरिया है, ढेर सारी वहाँ जैव विविधता है, वहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है और बन्नेर घाटा। एक और है काली राष्ट्रीय उद्यान जिसको पहले अंसी कहा जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक को थोड़ा से हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा नाटक। कहा जाता है कि यार बंदा बड़ा नाटकी था, तो बंदा बड़ा नाटकी था, लेकिन कभी कभी बंदी भी बड़ी नाटकी हो जाती है, ठीक। तो बांदीपुर और नाटक, ठीक है। नागरहोल हाथियों के लिए है, यहाँ काबिनी नदी बहती है और हाथियों को देखने के लिए वहां पर्यटक जाते हैं। तो याद रखिएगा हाथियों, एक हाथी जो है उसका नाटक में जो है रोल था और वो कहा, वही नगर के होल में गिर गया, ठीक है, कर्नाटक नागरहोल। इसके अलावा है कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, तो यहाँ पर शेरपुछ बंदर पाया जाता है, शेरपुछ बंदर, ठीक है। पश्चिमी घाट का ये सारा क्षेत्र है। बन्नेर घाटा, ठीक है, बन्नेर घाटा, तो जब किसी का घाटा हो जाता है तो बेचारा क्या करने लगता है, रोने पीटने का नाटक करने लगता है। क्या करने लगता है, नाटक, घाटा में नाटक। काली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ इसको पहले अंसी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था, काली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो गांव में आप जानते हैं कि बहुत से महिलाओं पर जो है काली माता की सवारी आ जाया करती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा देवी माता जी आ गए, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये महिला नाटक कर रही है। तो काली राष्ट्रीय उद्यान या अंसी राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप नाटक से सेट कर लेंगे। यहाँ 16 घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर, ठीक है। तमिलनाडु ये नीलगिरी का जो क्षेत्र है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। और अन्नामलाई और ढेर अगस्त्या मलाई, उधर ढेर सारी पहाड़ियां हैं। तो जहां भी मलाई आ जाए, ठीक है, तमिलनाडु पे आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के राज्य जो है बड़े विकसित हैं। यहाँ पर जैसे घूसखोरी बड़ी कम है, यानी मलाई खाने की प्रवृत्ति बड़ी कम है, ऐसे याद रखिएगा। तो अन्नामलाई या मुद्दू मलाई, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप इससे याद कर लीजिएगा कि वहाँ मलाई लोग नहीं खाते, नहीं खाते हैं। इसको अन्नामलाई को अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो जहाँ इंदिरा गांधी जैसी प्रशासक लोग होंगे तो वहाँ लोग मलाई खाने से इनकार कर देंगे, मुकुर जाएंगे, मना कर देंगे। तो इसलिए मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान को इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ पर नीलगिरी तहर, ठीक है, एक संकटग्रस्त बकरी है नीलगिरी सेठ की, तो यहाँ पाई जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात, गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है बहुत बार पूछा गया है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान अमूमन सबको पता है कि ये एशियाई शेरों के लिए जो है एकमात्र शरण स्थल है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। उस क्षेत्र में गिर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, आप मैप में देखिएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए कहाँ है, गुजरात। और एक कच्छ का रण, कच्छ का जो दलदल है वो जंगली गधों के लिए जो है बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार आपको बताओ कि हाँ, एक मजेदार अंदाज बताओ। एक बार वाइब्रेंट गुजरात का प्रचार अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे, तो वहां पर
इस जंगली गधे के नाम पे कुछ मजेदार ट्वीट हुए थे। तो ठीक है, तो जंगली गधे को आप जो है क्या करिएगा, कच्छ का रण जो है ये गुजरात में है। इसके अलावा हम मसदा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब चलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ठीक है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कॉर्बेट है। इसको पहले हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। ठीक है, और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक, दूसरा है यहाँ का राजा जी। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से गंगा नदी बहती है। ये हमारे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राजगोपालचारी, ठीक है, जिनको प्यार से राजा जी की उपाधि दी जाती थी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पहले थे, इनको आप जानते रहिए। उन्हीं ने के नाम पे राजा जी, ठीक है, राजा जी हमेशा बहुत अच्छा उत्तर देते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो राजा जी के उत्तर से आप क्या रखिएगा, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, फूलों की घाटी यहाँ पर है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित है ये स्थल। यहाँ पर ढेर सारे फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। फूलों की घाटी भी आप याद रखिएगा। राजा को लोग जो है हमेशा क्या चढ़ा देते थे, प्यार से फूल चढ़ाते थे। तो फूलों की घाटी जो है आप इससे याद रखिएगा, राजा जी और फूलों की घाटी। यहाँ पर एक नंदा देवी पर्वत चोटी है। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा जो है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री जहाँ पर गंगा नदी की शुरुआत होती है, भागीरथी नदी। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से ही गंगा निकलती है। तो आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए गंगोत्री को आप दिमाग में बैठा लेंगे। फिर चलते हैं केरल की ओर। ठीक, केरल में आप जान लीजिए कि भारत का सबसे शिक्षित स्टेट है। ठीक, तो जहां लोग शिक्षित होंगे वहां के लोग कैसे होंगे, शांत होंगे। तो केरल की जो शांत घाटी है, इसको आप जो है इसी से याद रखिएगा। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोग शिक्षित हैं और शांत हैं। ठीक, एक और महापुरुष है यहाँ पर पेरियार, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया लोगों की चेतना के लिए। तो पेरियार को आप कहाँ पर फिट करिएगा, केरल में। शिक्षित करने का काम सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश में, उन्हीं के नाम पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके अलावा है इराविकुलम। ओके, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बीच में जो है अनाईमुडी चोटी, जिसको हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं। आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। ठीक है, तो हम अनाईमुडी को याद रखेंगे कि सबसे ऊंची है। तो सबसे जब ऊंची है तो वही होगी जहां सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा होगी, तो केरल में। ठीक है, इसकी खास बात जो है इराविकुलम का, यहाँ नीलगिरी तहर पाई जाती है जो कि लुप्त प्राय है। और नील कुरिंजी फूल जो है यहाँ की विशेषता है, जो कि 12 वर्ष बाद जो है ये खिलता है। ये अपने आप में एक अद्वितीय है। ठीक है, नील कुरिंजी फूल के लिए हम याद रखेंगे। ठीक, फिर साइलेंट वैली हो गई। ठीक, और यहाँ से कुती पूजा नदी जो है, ध्यान रखिएगा साइलेंट वैली जो है यहाँ पर जैव विविधता के लिए बड़ी फेमस होती है। ठीक, साइलेंट वैली में थोड़ा सा एक और जोड़ लीजिएगा कि वहाँ कुती पूजा नदी बहती है, पलक्कड़ जिला केरल में। ठीक है, और यहाँ पर 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम मणिपुर। ठीक है, मणिपुर एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, जो अभी आप देख रहे होंगे हिंसा से जूझ रहा है। तो उसकी एक राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे विश्व में फेमस है, जिसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ। ठीक है, खास बात क्या है, ये फ्लोटिंग है। ठीक है, तैरता हुआ। यहाँ जो खास वनस्पतियां होती हैं वो लोकटक झील में तैरती रहती हैं। मिट्टी के छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वो तैरते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं तैरते हुए छोटे छोटे द्वीपों पर या वनस्पतियों का जो विशेष बनाव है, उस पे एक सगाई हिरण होता है। ठीक है, वो बैलेंस अपना बनाता रहता है। तो बैलेंस बनाता है तो ऐसा लगता है वो डांस कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा
कि मणिपुर का किवुल लामजाओ। तो अच्छा, किवुल लामजाओ नहीं याद हो रहा है, कैसे याद रखिएगा कि जहां पर हिंसा है वहां के लोगों की सोच कैसी हो जाती है, बुल जैसी। बुल माने बैल, ठीक है। तो जैसे भी हो ये याद कर लीजिएगा, किवुल लामजाओ तैरता हुआ है। ठीक, यहाँ का सगाई हिरण जो है ये वहां पर पाया जाता है, ठीक है, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। फिर चलते हैं लद्दाख में, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में ही था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हिम तेंदुए का घर भी है, हिम तेंदुओं का घर भी है, ठीक है। यहीं पर है एक प्रसिद्ध हेमिस मठ, ठीक है। फिर हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पूर्वी हिमालय का ये भाग है, यहाँ पर ढेर सारी जैव विविधता पाई जाती है। और बहुत सारे उद्यानों को लिया हमने नाम, उत्तर प्रदेश का बच गया। तो उत्तर प्रदेश में जान रहे हैं आप कि दूध का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर होता है। यूं कह लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी हम दिमाग में बैठा लेंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसको अगर से आप दो तीन बार देख लेते हैं तो ये समझ जाइएगा कि आपको इसमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ज्यादातर के नाम जो है याद हो जाएंगे मित्रों, ठीक है। अगर से वीडियो पसंद आती है तो इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।